सऊदी से खुरूज वतन पर आने वाले लोगों के लिए कानून हमेशा बदलता रहा है और अब ये कानून बदलकर बहुत ही खतरनाक बन चुका है, इसलिए इसके बारे में आपको इल्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो लोग सऊदी से छुट्टी पर आते थे और वो वापस नहीं थे जाते, उनके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता था कि वो सऊदी में 3 साल तक नहीं जा सकते, उसके बाद वो जा सकते हैं। उसके बाद ये कानून बदला और फिर जो बंदा सऊदी से छुट्टी पर जाता उसकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती और इकामा एक्सपायर हो जाता। इकामा और छुट्टी एक्सपायर होने के बाद वो बंदा नया वीजा अप्लाई कर सकता था, नए वीजे पर जा सकता था। इस कानून का बहुत सारे लोगों ने गलत मिस यूज किया। वो सऊदी से छुट्टी पर आने के बाद छुट्टी एक्सपायर करते, इकामा एक्सपायर करते और नई कंपनी का वीजा लेकर दोबारा चले जाते। इससे सऊदी के अंदर जो कंपनीज थी उनको नुकसान हो रहा था। तो अब इस कानून को बदलकर आपके कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। जो बंदा सऊदी से छुट्टी पर आ रहा है उसका अगर कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, यानी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1 साल मुकम्मल हुआ है, छुट्टी पर आ गया और आने के बाद उसकी छुट्टी एक्सपायर हो गई, इकामा एक्सपायर हो गया, तो उसके कफील या कंपनी के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो उसको लाइफ टाइम के लिए सऊदी से बैन कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट करवा सकते हैं। वो उस बंदे का डाटा देंगे जवाजात को, जवाजात से आगे वो पाकिस्तान से, अगर वो बंदा पाकिस्तान में छुट्टी पर आया तो पाकिस्तान इमिग्रेशन वालों को उसका डाटा दिया जाएगा और उसका नाम ईसीएल में या पीसीएल में डाल दिया जाएगा। उस बंदे का या तो पाकिस्तान से वीजा नहीं लगेगा, वीजा लग जाएगा तो आगे एयरपोर्ट से उसको वापस भेज दिया जाएगा। तो जो बंदा छुट्टी पर आ रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है तो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी ना करें, उसको लाइफ टाइम के लिए सऊदी से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। चाहे आपका मतार पेपर के ऊपर मरहन मना दखूल नहीं आ रहा या आ रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की अब खिलाफवर्जी करना सऊदी के अंदर बहुत ही आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इससे आप बचें, इसकी खिलाफ वर्जी करने से बचे, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करें और उसके मुताबिक आप अमल दरामद करें अगर आप सऊदी के अंदर काम करना चाहते हैं तो।